किया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होगी, मुख्य मतलब प्रकाश केंद्र से इसके बीच की फोकस दूरी होगी। तो इस पृष्ठ के लिए फोकस दूरी क्या होगी, ये होगी। और इस पृष्ठ के लिए फोकस दूरी क्या होगी, अगर इधर से प्रकाश किरण आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और वो जिस बिंदु पर यहाँ पर आपतित होगी तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस 2 हो जाएगा। तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, F2 से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब हमारे पास में यहाँ पर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 2 वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार से प्रकाश केंद्र तो एक ही रहेगा। इसके बाद में 2 फोकस हो गए, एक फोकस F1 हो गया, एक फोकस अगर इधर से प्रकाश किरण आपतित होगी तो और एक फोकस हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फोकस दूरी, जब पहले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोला जाएगा, प्रथम फोकस बोला जाएगा। और द्वितीय पृष्ठ से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण होगी और मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आपतित होगी तो उस बिंदु को क्या बोला जाएगा, फोकस 2 बोला जाएगा। और दूरी है मुख्य मतलब इसके प्रकाश केंद्र से फोकस की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। बात क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा। सेम इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए देखिए, इस प्रकार से अगर मैं अवतल लेंस बनाऊं तो उसका ऊपर वाला डायग्राम मैं इसको हटा रहा हूं और उसके द्वारा हम अवतल लेंस को समझते हैं। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर मैं अवतल लेंस बना रहा हूं। अवतल लेंस इस प्रकार से रहेगा, जो इसके किनारे रहेंगे वो क्या होंगे, उठे हुए रहेंगे, यानी मोटाई रहेगी और बीच का भाग क्या रहेगा, दबा हुआ रहेगा। ये मेरे पास तो अवतल लेंस है। अवतल मतलब इधर से भी दबा हुआ है और इस पृष्ठ से भी क्या दबा हुआ है। तो उसका डायग्राम बनाने का तरीका ऐसा होता है। इसका जो किनारे वाला भाग क्या है, मोटा है। तो ये देखिए ऊपर और ये किनारे वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है। बीच में से क्या है, पतला है। सेम इसी प्रकार से हम यदि मान लिया जाए कि ये जो वक्राकार है तो वक्र का अगर हम पूरा सर्कल बनाएंगे, इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, इसका भी इधर से इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त को मैं इस प्रकार से डैश डैश से प्रदर्शित कर देता हूँ, इस प्रकार से डैश डैश से प्रदर्शित कर देता हूँ ये, और इसी प्रकार से इधर से भी डैश डैश से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। इसका जो केंद्र रहेगा और इसका केंद्र रहेगा, इसको C1 से प्रदर्शित कर देंगे, इसको C2 से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है? तो ये क्या है, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इनको मिलाने वाली जो रेखा रहेगी इसको क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष बोला जाएगा। वक्रता केंद्र हो गए, कितने हो गए, C1 C2, और दोनों को मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अच्छा, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अवतल लेंस का यहाँ पर एक हमने डायग्राम बना दिया इस प्रकार से। अब इसका जैसा कि हमने मुख्य अक्ष की बात की है तो ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और मुख्य अक्ष का अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण इसमें आपतित होती है, देखिए इस पर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात ऐसा होता है कि देखिए अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि ये अपवर्तित हो गई, इधर गई, इसी प्रकार से अपवर्तित हुई है तो ऐसा लगता है कि एक बिंदु से आपतित होते हुए नजर आ रही है। देखिए अपवर्तित हुई, इधर की ओर गई, ये अपवर्तित हुई और इधर की ओर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन अपवर्तन के पश्चात हमें ये आभास होगा कि ये इस बिंदु से क्या हो रही है, आपतित हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, F से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर है? इसको अभी हटा रहा हूं। ठीक, और ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया C1 और ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, इसका सेम इस प्रकार से C2 हो गया। अगर हम ये बोले कि ये क्या पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, हमने क्या किया, इस साइड में पहला पृष्ठ है और इस साइड में क्या दूसरा पृष्ठ है। तो पहला पृष्ठ जो है जिस पृष्ठ से आपतित होगी तो फोकस कहाँ होगा, उसी पृष्ठ पर इसका फोकस होगा। अगर हम मान लिया जाए कि दूसरा पृष्ठ इस साइड में कर दिए, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पहला पृष्ठ हो जाएगा। मतलब इसको क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इधर से इधर की ओर कर रहा है। तो उस केस में फिर दूसरे पृष्ठ का हमें फोकस पता चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम F2 बोलेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फोकस इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर फोकस इस प्रकार से होता है। अब मजेदार बात,
यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अब दोनों लेंसों में आप ये देख रहे होंगे कि इस लेंस में फोकस जो है किस साइड में है, इस साइड में। इस लेंस में फोकस किस साइड में है, इस साइड में। और हमने जो दर्पण में चिन्ह परिपाटी समझी है, उस चिन्ह परिपाटी में क्या देखा था, अगर दर्पण की अगर बात करेंगे कि ये दर्पण है, दर्पण में क्या होता था कि अगर मान लिया जाए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ध्रुव है, ध्रुव से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दूरियां रहेगी वो काय में होती थी, ऋणात्मक में। इधर की जो दूरियां होगी वो काय में होती थी, ऋणात्मक में, और इधर वाली दूरियां जो होती थी वो काय में होती थी, धनात्मक में होती थी। सेम इसी प्रकार से अगर ये यहाँ पर अगर इसके ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसकी ऊंचाई काय में होगी, धनात्मक में। और सेम इसी प्रकार से इसके नीचे की अगर कोई वस्तु है, इस प्रकार से नीचे की वो इसका प्रतिबिंब बन रहा, तो ये काय में होती थी, ऋणात्मक में। जैसा निर्देशांक तल की बात की जाती है, सेम निर्देशांक तल के जैसा इसमें चिन्ह परिपाटी थी। तो सेम चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो लेंस है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और राइट हैंड साइड की सारी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। और सेम इसी प्रकार से अगर मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी लंबाई काय में ली जाएगी, धनात्मक में, और उसका प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा तो उसकी ऊंचाई काय में ली जाएगी, ऋणात्मक में उसकी ऊंचाई होगी। क्लियर? तो दोनों डायग्राम देखने के बाद में हमें यह समझ में आ रहा है कि इसका जब फोकस राइट हैंड साइड में तो इसकी जो दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या, ये काय में होगी, धनात्मक में होगी। क्या ली जाती है? यही कारण है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसकी जो फोकस दूरी होगी हमेशा क्या ली जाती है, धनात्मक में ली जाती है। सेम इसी प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में देखना, ये यहाँ पर दर्पण और लेंस में बड़ा मेरे मुंह से कभी निकल भी जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब हमने दर्पण भी पढ़ा था वहां पर भी लेंस निकल जाता था बीच बीच में, ठीक है ना, मुंह से। तो थोड़ा कंफ्यूजन न होना है कि ये क्या है, ये लेंस है और वो क्या था, दर्पण का। तो इसका फोकस क्या है, इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे हमने दर्पण में देखा था कि इसके द्वारा अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की स्थितियों को समझने के लिए पहले हम इसके प्रकाश किरणों किस प्रकार से गमन करती है, किधर की ओर मुड़ती है, इसको समझेंगे। उसके बाद में इसकी प्रकृति को समझेंगे, प्रकाश की प्रकृति को, और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, एक टार्च जलाया था और यहाँ पर फोकस बनाया था। ठीक है, जब यहाँ पर बिंब बना था तो इस टार्च का बिंब क्या है, छोटा सा बिंब बना था। आपने अगर वास्तव में देखा होगा कि जब सूर्य से समांतर प्रकाश किरणें आती है और हम जो माचिस की तिली को उससे जला देते हैं, ठीक है, तो जब माचिस की तिली पर वो फोकस बनता है तो वही क्या कहलाता है, इसका फोकस कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फोकस। जो ये बिंदु है, तो जो बोर्ड पर मैंने एक पॉइंट पर पूरी प्रकाश किरणों को एकत्रित किया था ना, तो वो ये वाला बिंदु है। क्लियर? तो और इसमें क्या हुआ था, प्रकाश को फैला दिया था, इस प्रकार से फैल गया था प्रकाश। लेकिन अगर ये जहां जिस बिंदु से प्रकाश आपतित होते हुए प्रतीत होता है, इसका फोकस क्या रहेगा, वो रहेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वक्रता केंद्र है और एक फोकस है, F1 मान लिया जाए, तो ये क्या होगा, हमें मालूम है कि इसका जो वक्रता केंद्र रहेगा, तो वक्रता केंद्र की जो दूरी रहेगी, वक्रता त्रिज्या जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या में लिख देता हूं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
तो वक्रता त्रिज्या जो होगी उसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या जो रहेगी उसका मध्य बिंदु क्या होता है, इसका फोकस होता है। कहने का मतलब अगर इसको F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसको F2 से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब या 2F1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इसकी अपेक्षा यहां से ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर होगी। या तो हम बोल सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र है उसके यहां से क्या हो जाएगी, 2F के बराबर होगी। क्लियर? अच्छा, अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका, जब भी हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम इसकी प्रकृति को समझेंगे, प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे, तो अगर हमारे पास में क्या है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, फोकस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, जिसको वक्रता केंद्र भी बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा, प्रकाश केंद्र हो जाएगा, और इसको बोलेंगे F2 और इसको बोलेंगे 2F2, और इस प्रकार से। ठीक है, 2F1 और 2F2 का मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र इसका हो गया। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, और आपतन के पश्चात उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में किस प्रकार से अपवर्तित होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। लेकिन उसके लिए ये सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। और देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखते हैं हम किरण आलेखों के उपयोग के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस के प्रतिबिंब का बनना। कौन से लेंस का, गोलीय लेंस का, है ना। तो गोलीय लेंस भी हमारे पास में दो प्रकार के, एक तो उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। अच्छा, जैसा हमने दर्पण के लिए बनाया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब